बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है नाजरीन किसी को कायल करने का तरीका। व्यूअर्स, हाउ टू कन्विंस समवन। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। इसके 6 पॉइंट हैं और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, लेकिन इसका ओवरव्यू मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 है इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, साख को कायम करना। नो योर ऑडियंस, अपने सामईन को पहचानना। लिसन टू अदर व्यू पॉइंट्स एंड प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्स, दूसरे के नुक्ता नज़र को सुनना और तारीफ फराहम करना। फोर्थ है आइडेंटिफाई अदर पीपल्स मोटिवेशन, दूसरे लोगों के मुहर्रिकात की शनाख्त करना। कस्टमाइज योर मैसेज, अपने पैगाम को हस्ब ज़रूरत बनाना। बैकअप योर रीजनिंग, अपने इस्तदलाल का बैकअप करना, अपनी रीजनिंग का, अपनी वजूहात का। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू। किसी को कायल करने का तरीका। अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपनी बात पर काबिल करना एक बेहतरीन महारत है, लेकिन आपकी दलील की तासीर का इन्हिसार इस बात पर होता है कि आप ये दलील कैसे देते हैं। जैसे साख को कायम करना, अपनी साख को बढ़ाने और अपने साथियों को आपकी तजावीज़ पर अमल करने की तरगीब देने के लिए काम पर एतमाद की साख को फ़रोग़ देना मददगार है। आप ये काम मुस्तकिल तौर पर सच बताकर, मुतल्लक़ा हक़ाइक़ फराहम करके और हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल की मालूमात को याद रख कर सकते हैं, जो आप शेयर भी कर सकते हैं। आप काम पर अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करके भी साख बना सकते हैं। अपने सामईन को पहचानना, अपने सामईन की दिलचस्पियों, ख्वाहिशात, अहदाफ के बारे में मज़ीद जाना इस बात को यकीनी बना सकता है कि आपका पैगाम उनसे मुताल्लिक़ा है, जिससे आपको ज़्यादा कायल करने में मदद मिल सकती है। ये कायल करने के अमल को आसान बना सकता है और आपकी कामयाबी की शरह को बेहतर बना सकता है। यहाँ कुछ हिकमत अमली हैं जो अपने सामईन के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनके मशागिल क्या हैं, ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी ज़रूरियात के बारे में जानना। अपने सामईन के तबसरों और तासरात की भी को समझना। तीसरा, दूसरे नुक्ता नज़र को सुनना और तारीफ़ें फराहम करना। किसी को कायल करने में कामयाब होने के लिए उनकी राय के एहतराम का मुजाहरा करना। अपना आप अपना पैगाम शेयर करने से पहले उनके नुक्ता नज़र को फ़आल तौर पर सुनकर ऐसा कर सकते हैं। कभी मदाखलत ना करना, हमेशा शाइस्ता रहना, ये दिखाने के लिए कि आपने गौर से उनकी बात को सुना। आप उनकी राय के लिए तारीफ़ का इजहार कर सकते हैं, ये बताते हुए कि आप किन अनासर से या किस बात से मुत्तफ़िक़ हैं। बाहमी एहतराम का क़याम बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी किसी को किसी चीज़ पर कायल नहीं करेंगे अगर वो यकीन करें कि आप उनका एहतराम नहीं करते। फोर्थ है दूसरे लोगों के मुहर्रिकात की शनाख्त करना। दूसरों लोगों की राय सुनते हुए उन आरा के पीछे मुहर्रिकात की निशानदेही करने की कोशिश करना। ये समझना कि दूसरे लोगों को क्या तरगीब देती है, आपको उनकी ख्वाहिशात, अहदाफ और उन इलाक़ों को तलाश करने में मदद मिल सकती है जहाँ वो समझौता करने पर गौर कर सकते हैं। अपने सामईन के मुहर्रिकात का तयन करने से आपको ये शनाख्त करने में मदद मिल सकती है कि आप में क्या मुश्तरक है। इन मकासद, अक़ायद, मुहर्रिकात को पहचानना सीखना जो उनके नुक्ता नज़र की रहनुमाई करते हैं। जब आप उनके नुक्ता नज़र के पीछे मुहर्रिकात की निशानदेही कर लेते हैं तो अपने अक़ायद को उस अंदाज में बयान करना कि दूसरा शख्स बेहतर तौर पर समझ सके। अगर आप उनके कुछ नुक्ता नज़र को पहचानते हैं और उनसे इत्तेफाक करते हैं तो आपको उनकी हिमायत हासिल करने का ज़्यादा इम्कान हो सकता है। किसी और के नुक्ता नज़र को जानने के लिए वक्त निकालना
آپ کو ان کے متبادل کے بارے میں قائل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اپنے پیغام کو حسب ضرورت بنانا، آپ کے سامعین آپ کی رائے کو کس طرح حاصل کرتے ہیں اکثر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پیغام کے مواد سے کیسے متعلق ہیں۔ اگرچہ آپ کے سامعین میں مماثلت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے خیالات کا مختلف جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اپنے سامعین کے مختلف طبقات کو فائل کرنے کے لیے متبادل پیغام تیار کرنے پر غور کرنا۔ آپ اس بات پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں کہ ایک خاص نقطہ نظر کسی خاص سامعین کے لیے کس طرح فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا اپنے خیالات کا اشتراک کرنے کے لیے مختلف فارمیٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 6 ہے اپنے استدلال کا بیک اپ بنانا، قابل اعتماد مثالوں شواہد کے ذریعے اپنی رائے کی تائید آپ کے سامعین کو آپ کو زیادہ قابل اعتماد سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آپ کے ثبوت میں اعداد و شمار ہوں، کہانیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ کہانیاں اس کے درمیان روابط پیدا کر سکتی ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے اور کیا مانتا ہے، اور آپ ان سے کیا منوانا چاہتے ہیں۔ ثبوت کے ساتھ قائل کرنا کسی کو آپ کے نقطہ نظر کی وکالت کرنے پر بھی اثر انداز کر سکتا ہے، جس سے آپ کو زیادہ لوگوں کو قائل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، کسی کو قائل کرنے میں صبر کا بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے کسی سے کوئی بات کرنے سے قبل سوچ لینا چاہیے اور اپنے ذہن میں چلنے والی سوچ سے صبر کے ساتھ باہر نکالیں۔ جس شخص سے آپ مخاطب ہیں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف رہیں تاکہ اسے مناسب موقع پر بات کر کے قائل کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کورس اور دیکھتے ہیں اس میں کیا میسج ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ To all of our viewers out there, expect the unexpected. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.